नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम मध्यकालीन काव्य कुंज बीए प्रथम वर्ष में संकलित रसखान के पदों की व्याख्या करेंगे। रसखान के सवैये यहाँ संकलित हैं, उन सवैयों की व्याख्या करेंगे हम। रसखान का पहला सवैया है, मानस हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धार्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। पहले हम इस सवैये में कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला ही शब्द है मानुष, मनुष्य का ही अपभ्रंश, बोली में मनुष्य को मानुष कह देते हैं। हों का अर्थ है मैं, बसों बसना, गवारन ग्वाले, कहा बस क्या बस है यानी बस में न होना, नित हमेशा, सदा, धेनु गाय, मझारन मध्य में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, ख और ग से मिलकर बना है। ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला, अर्थात पक्षी के लिए खग शब्द का प्रयोग किया जाता है। कालिंदी यमुना, कूल किनारा, डारन डालियों पर। अब हम इसका प्रसंग लिखे सबसे पहले। तो ये जो प्रस्तुत सवैया, ये सवैया हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैयों में से लिया गया है। इस सवैये में रसखान चाहे किसी भी, रसखान की इच्छा है कि वे चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, उनका संबंध ब्रजभूमि से ही रहे, ब्रजभूमि से वे जुड़े रहें जन्म जन्मांतर तक। तो वही कवि की इच्छा इस सवैये में प्रकट है। इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए, यहाँ रसखान कहते हैं, यदि मैं अगले किसी जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, मानुष हूँ तो वही रसखानी, वही मानुष हूँ, वही मनुष्य बनूँ मैं, जो जिसका निवास हो ब्रज में, गोकुल गांव में, ग्वालों के बीच में, यानी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों में मेरा वास हो, यदि मैं मनुष्य बनूँ तो। ये रसखान की इच्छा है। आगे वे कहते हैं, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु भी बनूं, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, भगवान मुझे पशु बना दें, तो मेरी इच्छा है कि मैं चरता रहूं नित सदा नंद की गायों के बीच में, नंद की गायों के साथ मैं सदा चरता रहूं, यदि मैं पशु बन जाऊं तो। आगे वे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का, जो धारो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था छत्र के रूप में, एक छत्री के रूप में, इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए या इंद्र का घमंड दूर करने के लिए। जब एक बार श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा था कि आप इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, इससे हमें सभी चीज़ें इससे प्राप्त होती हैं। तो इस बात पर इंद्र बड़े क्रुद्ध हुए कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी और गोवर्धन की पूजा करते हैं, मैं इतनी अधिक वर्षा करूंगा कि पूरा ब्रज ही बह जाएगा। तो लगातार वर्षा होने लगी। उस वर्षा से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और ब्रज की रक्षा की थी। तो वही बात यहाँ कवि कहते हैं कि यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा हो, मेरी कालिंदी कूल कदम की डाल, कालिंदी यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाली पर ही मेरा बसेरा हो, यदि मैं पक्षी भी बनूं तो। यानी हर प्रकार से हर जन्म में, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी योनि में जन्म हो कवि का, वो वह ब्रजभूमि से जुड़ा रहना चाहता है। तो विशेष में आप ये लिख सकते हैं कि कवि की प्रबल इच्छा है कि वह हर जन्म में
चाहे जिस रूप में भी उसका जन्म हो, वह सदा ब्रजभूमि के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि ब्रजभूमि है वो श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है। इसलिए अनन्य प्रेम है रसखान को ब्रजभूमि से। साथ साथ इसमें रसखान की अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसमें प्रकट हुई है। भाषा देखें, मृदु भाषा है, कोमलकांत, बड़ी सरस भाषा है। और रसखान की भाषा के बारे में आचार्य शुक्ल ने भी कहा कि इनकी भाषा बड़ी ही, भाषा में एक चलतापन है, बड़ी सरस भाषा है। यहाँ सविया छंद है, अनुप्रास अलंकार आपको सहज इसमें मिल जाएगा। देखें, इसमें भक्ति विषय की ये सविया है, तो इसमें आप शांत रस लिख सकते हैं, प्रसाद गुण, और कोई इसमें कोई छुपा हुआ कोई लक्षणा या व्यंजना का अर्थ नहीं है, तो अभिधा या शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। हम दूसरा सविया देखते हैं। या लकुटिया रुकामरिया पर राल त्यूपुर को तलीडारो, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, रसखानी कबोई नाखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें पहले हम कठिन शब्द यदि देखें तो या लकुटी, या यानी इस, लकुटी यानी लकड़ी, कामरिया यानी कंबल, छोटा कंबल, कंबली जिसे कह सकते हैं, तिहूँ यानी तीनों, तजी त्याग देना, आठों सिद्धि, आठ अलौकिक सिद्धियाँ होती हैं, इनके नाम हैं अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, परकाम्य, ईशित्व और वासित्व। नौ निधि होती हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं। अगला शब्द है गाय, गाय यानी गाय। इसके बाद बिसारो, बिसार देना, भुला देना, तड़ाग तालाब, निहारो, निहारना, देखना, देखूं, कोटिक करोड़ों, कलधोत सोना चांदी, करील कीकर, कटीली झाड़ी, वारो वार दूं, उसके ऊपर निछावर कर दूं। तो इसमें प्रसंग आप उसी प्रकार प्रस्तुत सविया हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित रसखान के सवैयों में से लिया गया है। एक रसखान का सवैया है। इसमें रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इसमें दर्शाई गई है, और किस प्रकार वे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं से किस प्रकार प्रेम करते हैं, और किस प्रकार उनके प्रेम पर सब कुछ वार सकते हैं, यही इस पद में उल्लेख है। इसकी व्याख्या देखिए। इस लकड़ी और कामरिया पर रसखान कहते हैं कि ये लकड़ी और ये जो कंबली है, जो श्री कृष्ण कभी गाय चराते हुए प्रयोग करते थे, इस पर मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग सकता हूँ। इसके लिए यानी उस लकड़ी और उस कंबल को तीनों लोगों के राज्य से भी अधिक मूल्यवान रसखान समझते हैं। अगले लाइन में कहते हैं आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों से जितना सुख प्राप्त होता है, वह सारा सुख नंद बाबा की गायों को चराते हुए मैं उस सुख को भुला सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, वह सुख मैं भूल जाऊँगा। इतना अधिक सुख मुझे नंद बाबा की गाय चराने में मिलेगा, जितना 8 सिद्धि और 9 निधि पाने पर भी मुझे नहीं मिलेगा। रसखान की ये प्रबल इच्छा है कि वह कब अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन, तालाब देखेगा। शायद वो ब्रज से इस समय कहीं दूर है, तो वो इच्छा, उसकी ये इच्छा है, ब्रज के वन, उपवन, तालाब आदि वो कब देखेगा, ये उसकी इच्छा प्रकट हुई है प्रश्न के रूप में। प्रश्न अलंकार भी यहाँ हम कह सकते हैं। कोटिक रोकल धोत के धाम, करोड़ों सोने चांदी के धाम यानी भवन या मंदिर या ऊंचे ऊंचे जिसे हम आजकल कोठी कहते हैं, ऐसे भवन, करील के कुंजन ऊपर वारों, करील कीकर, कटीला एक पेड़ होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसे हम करील कहते हैं। इन करील के झुंड के ऊपर मैं करोड़ों सोने चांदी के भवन
न्यौछावर कर सकता हूँ, वार सकता हूँ। यानी वो सोने चांदी के भवन इन कीकर के पेड़ों के आगे रसखान के लिए कुछ भी नहीं है। वे इनसे एक प्रकार से बहुत अधिक हेय हैं। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि कवि है कोई ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की अभिलाषा नहीं करता। वह हर प्रकार से श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज और श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से जुड़कर ही उसे हर प्रकार का सुख मिलता है। उस सुख पर वह अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग सकता है। इसमें वो ये सरस सहज ब्रज भाषा का प्रयोग है। ज़्यादातर तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, सव्या छंद है, भक्ति विषय पद है। इसमें आप शांत रस और प्रसाद गुण इस सवैये में है। तीसरा सवैया देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पतांबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। शब्दार्थ देखिए, गुंज यानी गुंजी होती है, एक प्रकार से के फूल कह सकते हैं जिनकी माला बनाई जाती है। गरे यानी गले में, पहरोंगी पहनूंगी, पीताम्बर पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण ओढ़ते थे, लकुटी पहले भी आ गया लकड़ी या लाठी, स्वांग सांग करना, नकल करना, अभिनय करना, रूप धरना, अधरान होठों पर। तो प्रसंग में आप पहले तो उसी प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रसखान के सवैयों में से उद्धृत है। इसमें आप थोड़ा सा सरस रूप में इसका प्रसंग बना सकते हैं कि इसमें गोपियां हैं वो राधा को कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण का रूप धारण कर लो और हमारे साथ लीला करो, हम तुम्हें ही श्री कृष्ण मान लेंगे, तुम वैसे ही स्वांग करो, वैसा ही रूप धर लो, उनकी वेशभूषा धारण कर लो और हमारे साथ लीला करो। तो उस पर राधा कहती है, ये व्याख्या में राधा का कथन हो सकता है, वह कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहरोंगी। मैं ये मोर पंख जो श्री कृष्ण अपने माथे पर अपने मुकुट पर लगाते थे, इसे अपने सिर पर लगा लूँगी, रख लूँगी और गुंजी की माला भी गले पहन लूँगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। ये पीताम्बर ओढ़कर श्री कृष्ण की लाठी लकड़ी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालियों के साथ ग्वालों के साथ वन में फिरती रहूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो इसमें कहते हैं कि मैं सब प्रकार से रूप धर लूँगी, जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा और मेरे मन को भी जो भाएगा वह मैं वैसा ही रूप में धारण कर लूँगी, वैसा ही मैं स्वांग कर लूँगी, अभिनय कर दूँगी। लेकिन एक काम नहीं करूँगी जो अंतिम लाइन में वह कहती है, या मुरली, यह मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण की, अधरान धरी जो उन्होंने अपने होठों पर धरी है, इसे अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं धरूंगी। यानी मुरली को मैं होठों से नहीं लगाऊंगी। अब बाकी तो सारी चीज़ें वो करने के लिए तैयार है, लेकिन यही एक मुरली को नहीं छूना चाहती होठों से। तो इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि अंतिम पंक्ति में राधा का सोतिया डाह मुरली के प्रति व्यक्त हुआ है, क्योंकि मुरली सदा श्री कृष्ण को अपने साथ चिपकाए रखती है, तो राधा और अन्य गोपियाँ भी मुरली से सोतिया डाह रखती हैं, तो वही सोतिया डाह इसमें प्रयुक्त है, इसीलिए वो मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। इसमें वही अनुप्रास अलंकार है और अधरान और अधरा ने, इन शब्दों में यमक अलंकार, बल्कि सैभंग यमक शब्द को तोड़कर थोड़ा सा दूसरा अर्थ निकलता है, तो सैभंग यमक अलंकार हम इसमें कह सकते हैं। सवैया छंद है और उन सभी छंदों में, सभी सवैयों में गेयता का गुण है, इन्हें अच्छी प्रकार संगीतबद्ध करके गाया जा सकता है। इसमें आप श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण यहाँ इस सवैये में है। अगला देखिए, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निर्दोष रहे संग साथ लगी, ये सौतीन तापिन क्यों सहिए, जिन मोह लिया मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए,
मिली आओ सभी सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो इसमें तो स्पष्ट रूप से गोपियों का सोतिया डाह बांसुरी के प्रति प्रकट हुआ है। पहले इसका शब्दार्थ हम देख लेते हैं। बस यानी वश में, निस रात और धोस दिवस, दिवस का बिगड़ा हुआ रूप, धोस दिन, ताप संताप दुख कष्ट, दही हैं जलाती हैं, दहना यानी जलाना, दही हैं जलाती हैं। तो उसी प्रकार प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रसखान के सवैयों में से लिया गया है। तो इसमें ये गोपियों का, राधा का मुरली के प्रति, बांसुरी के प्रति सोतिया डाह, उनकी जलन, वो स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। की व्याख्या हम कह सकते हैं कि कान भय बस बांसुरी के, अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के ही हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हमें कौन चाहेगा, श्री कृष्ण तो हमें चाहेंगे ही नहीं, वे तो केवल बांसुरी के ही होकर रह गए हैं। क्योंकि निस्धोष दिन रात दिन रहे संग साथ लगी, ये उनके साथ लगी रहती है। ये सौतिन ताप्तिन क्यों सहिए, हम इस सौत का ये दुख क्यों सहें, किस प्रकार सहें, कैसे हम ये दुख सह सकती हैं। ये बहुत अधिक, क्योंकि सौतिया डाह, सौत का दुख बड़ा एक भयंकर दुख होता है स्त्री के लिए। तो वही सौतिया डाह प्रकट है गोपियों का। जिन मोह लिया मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दइए। बांसुरी की बड़ी विशेषता है, बांसुरी ने उस मनमोहन को मोह लिया जिसने सबको मोहा है। मनमोहन शब्द श्री कृष्ण के लिए बड़ा सटीक रसखान ने यहाँ प्रयोग किया है। जिसने सबको मोह लिया, ऐसे मनमोहन को किसने मोह लिया, बांसुरी ने। और वह बांसुरी सदा हमको जलाती है। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोह लिया है, हमसे छीन लिया है, अपनी तरफ ही आकर्षित कर लिया है। इसलिए अंत में वे कहती है, मिली आओ सबे सखी भाग भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो सखियों चलो हम तो यहाँ से भाग जाए कहीं, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, इसी का वास होगा, हमने तो कहीं दूर, कहीं अन्यत्र हमें चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार विशेष में भी आप वही लिख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सदा बांसुरी अपने होठों से लगाए बांसुरी बजाते रहते हैं। तो गोपियाँ इस बात से बड़ी चिढ़ती हैं, तो बांसुरी से वो ईर्ष्या करने लग जाती हैं। तो वही सौतिया डाह इसमें प्रकट है। अनुप्रास अलंकार वही ब्रज भाषा है, बड़ी सहज सरल कोमलकांत पदावली ब्रज भाषा की है। या तो इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस इसमें आप बता सकते हैं। अगला देखिए, पांचवा सवैया। लोक की लाज तजी तभी जब देखो सखी ब्रजचंद सलोनो, खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन होनो, रसखानी निहारी सके जो संभारी के, कोतिये है वह रूप सुठोनो, बहु कमान सो जौहन को सब बेदत प्राणनी नंद को छोनो। इसमें श्री कृष्ण की जो रिझाने की जो एक शक्ति है उसका वर्णन करती हैं। पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला, लोक की लाज, लाज यानी शर्म या मर्यादा भी कह सकते हैं। सलोनो सुंदर, खंजन एक पक्षी होता है, इसके नेत्र बड़े सुंदर बताए गए हैं। बिहारी ने भी खंजन पक्षी के नेत्रों पर दोहा लिखा है। मीन मछली, सरोजन कमल, गंजन तिरस्कृत कर देना, भंग कर देना, उसको नीचा दिखा देना। निहारी देखना, सुठोनो सुंदर, जोहन जोहना देखना, बेदत बेंध देना, घायल कर देना। इसके प्रसंग में हम उसी प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रसखान के सवैयों में से उद्धृत है। इस सवैये में श्री कृष्ण की सुंदरता का और खासकर उनके नेत्रों का और उसकी आकर्षण शक्ति का वर्णन रसखान करते हैं। वे कहते हैं कि इसमें हम प्रसंग में जैसे व्याख्या बनाते समय ऐसे कर सकते हैं कि कोई एक सखी अर्थात गोपी दूसरी गोपी से कहती है, उसे संबोधित करते हुए कि हे सखी, लोक की लाज तजी तभी, मैंने तो सारी लोक लाज, समस्त सांसारिक मर्यादा उसी समय त्याग दी थी। तजी तभी त्याग दी थी उसी समय, जब देखो सखी ब्रजचंद सलोनो, जब मैंने ब्रजचंद श्री कृष्ण सलोने सुंदर सुंदर श्री कृष्ण को जब देखा था, जो ब्रज के चंद्रमा जैसे हैं उन्हें देखा था, उसी समय मैंने सांसारिक मर्यादाओं को
त्याग दिया था। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो। उनके जो नेत्र हैं श्री कृष्ण के, खंजन पक्षी, मछली और कमल की शोभा को भी तिरस्कृत कर देते हैं। गंजन यानी उसे भी वो नीचा दिखा देते हैं, उसका भी तिरस्कार कर देते हैं। यानी उनके जो नेत्र हैं इतने विशाल हैं, इतने चंचल हैं और सुंदर हैं। इन तीनों से ये तीनों गुण प्रकट होते हैं खंजन मीन सरोज से। उनके जो ये नेत्र हैं ये खंजन पक्षी के नेत्रों से, मछली से और कमल से, इन सब से श्रेष्ठ हैं, उनसे सुंदर हैं। आगे रसखान कहते हैं, रसखानी नियारी सके जू, संभारी के को तिये है वह रूप सिठोनी। यानी वो सखी कहती है कि हे सखी, किसी भी कौन ऐसी तिये है, कौन ऐसी स्त्री है जिसमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि वह श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप को देखकर स्वयं को संभाल सके। यानी कोई भी स्त्री अपने को संभाल नहीं पाती श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर। यानी वो प्रत्येक स्त्री उनकी तरफ रीझ जाती है, उन पर मोहित हो जाती है। अंत में कहती है, बहु कमान सो जौहन को बेद सब बेदत प्राणनी नंद को छोनो। वह नंद का पुत्र, नंद का छोनो यानी छोरा, यानी पुत्र, लड़का, अपनी बहु रूपी कमान से, अपनी बहुओं की कमान से जब दृष्टि के बाण चलाता है, यानी देखता है, तो क्या कर देता है, सबके प्राणों को बेध देता है। सबके प्राणों को बेधने का अर्थात सबको अपने वश में कर लेता है, सबको घायल कर देता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की जो आकर्षण करने की, अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है उसके नेत्रों में है। नेत्र इस नज़र से वो देखता है कि जिसे भी वो देखता है वही उसकी तरफ खींच जाता है, वही जैसे घायल हो जाता है, उसके प्राण बिंध जाते हैं। तो विशेष में आप इसमें ये मैं कह सकते हैं कि इसमें रसखान ने श्री कृष्ण के विशाल सुंदर चंचल नेत्रों का वर्णन किया है, जो सबको अपनी तरफ रिझा लेते हैं। जो भी उन्हें देखता है या जिन्हें भी वे देखते हैं वही उन पर मोहित हो जाता है। वही कोमलकांत, सरस, सहज ब्रज भाषा है इसमें, सव्या छंद है, गेयता है, संगीतात्मकता, अनुप्रास अलंकार है इसमें, प्रदीप और उपमा अलंकार भी हम इसमें बता सकते हैं। इसमें श्रृंगार रस है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इन्हीं सवैयों की व्याख्या हम करते हैं। आगे हम अगले व्याख्यान में आगे के सवैयों की व्याख्या करेंगे। आपने ये व्याख्यान सुना, धन्यवाद।